नमस्कार, नगरी नगरी बस्ती बस्ती में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नोएडा में कई ब्रांडेड कंपनियों के खाद्य पदार्थों में मिलावट पाई गई है। कैफे कॉफी डे, अग्रवाल स्वीट्स और पापा जोन्स जैसे ब्रांड्स के फूड प्रोडक्ट्स में मिलावट पाई गई है, जिसके बाद इन पर जुर्माना लगाया गया है। कुल 86 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो नामी ब्रांड्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स में मिलावट पाई गई है, जिसके बाद अब जुर्माना लगाया गया है। अमित चौधरी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। अमित, किस तरह की मिलावट सामने आई है जिसके बाद ये जुर्माना लगाया गया है? देखिए श्वेता, मिलावट की शिकायत मिलने पर जो खाद्य विभाग है उसने इनके नमूने भरे थे करीब 2 महीने पहले, और नमूने भरने के लिए जो सैंपल जांच के लिए भेजे थे वो सैंपल नेगेटिव आए थे। सभी प्रोडक्ट के करीब 20 ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट के नमूने भरे गए थे, और सभी के किसी की आइसक्रीम, किसी की चीज और इस तरीके के जो दूध है या पनीर है, उस तरीके के जो भी प्रोडक्ट थे उन सब में मिलावट होना पाया गया था। इसी मामले में आज खाद्य विभाग द्वारा इन करीब 20 कंपनियों पर 86 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य विभाग ने ये भी चेतावनी दी है कि आगे से अगर प्रोडक्ट में इस तरीके की कोई मिलावट पाई जाती है तो इनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। काफी ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, कोई भी आम आदमी ज्यादा पैसा खर्च करके ब्रांडेड कंपनियों पे इसलिए जाता है कि बेहतर खाना उसको मिले, वहां पर अच्छी चीजें मिले, बावजूद उसके मिलावटखोरी लगातार जारी है। ये इस जांच में निकल कर आया था। ये भी तो हो गया अमित, सीधी सी बात है। अब जब मिलावट की बात भी आ गई, जुर्माना भी लग गया, तो ये तो लोगों के साथ सीधा सीधा धोखाधड़ी हो रही है। बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट में मिलावट होना पाया गया है तो जो कंज्यूमर है उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है। तो उससे ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, तमाम तरीके के टैक्स ले लिए जाते हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट है खाने का वो उसमें मिलावट दे दी जाती है। तो तमाम तरीके की अनियमितताएं इस जांच में निकल कर आई हैं, और इसके बाद जो भी कंपनियां हैं, जैसे पापा जॉन हुआ या जो भी ब्रांडेड कंपनियां, इन सब पर लोगों का एक विश्वास उठना लाजमी है, क्योंकि ऐसी कंपनियों में जाकर लोग अपने परिवार के साथ बैठते हैं, ऐसे रेस्टोरेंट में जाकर परिवार के साथ खाते हैं, या घर में यूज करने वाले सामान। अमित, एक बात और देखिए, ये बात आप सही कह रहे हैं कि जब ब्रांड का नाम सामने आता है तो ये कई लोग कई बार आंखें मूंद करके विश्वास कर लेते हैं। अब लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक जरूर होना पड़ेगा कि वो क्या खा रहे हैं। ये सिर्फ ब्रांड पर ही ना जाए, बल्कि उनको भी इस बारे में जानकारी रखनी होगी कि जो चीजें वो खा रहे हैं वो उनके लिए सेहतमंद है भी या नहीं। बिल्कुल श्वेता, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, और कई बार लोगों की ये चीज भी सामने आई है। जैसे कुछ दिन पहले मैकडोनाल्ड जीआईटी में मौजूद है, वहां पर बर्गर के अंदर कुछ ऐसी चीजें मिली थी जो लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं थी। उसको लेकर फूड विभाग को कंप्लेंट की गई, लेकिन कई बार लोगों के सामने ये समस्या जरूर आती है कि वो कंप्लेंट कहाँ करें। एक आदमी कंप्लेंट कहाँ करे अगर किसी तरीके की मिलावट है? तो लोगों की मांग ये भी रही, पिछली बार हमने ऐसी स्टोरी को कवर किया था, लोगों की मांग ये भी थी कि जो भी शिकायतकर्ता अधिकारी है, जिन अधिकारियों से शिकायत की जाए, उनके नंबर जरूर रेस्टोरेंट में चस्पा किए जाएं, ताकि उनको पता हो कि उनको किन किन नंबरों पर शिकायत करनी है। अगर किसी तरीके की गुणवत्ता में वहाँ शिकायत है तो नंबर चस्पा करने की लोग जरूर मांग कर रहे थे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं है कि अगर मिलावटी सामान है या कोई प्रोडक्ट वो गलत उनको दिया जा रहा है तो वो कंप्लेंट करने कहा जाए। श्वेता, चलिए अमित, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इधर मैगी को लेकर प्रदेश के कई हिस्सों में छापेमारी जारी है। मुरादाबाद में खाद्य विभाग की टीम ने विशाल मेगा मार्ट समेत शहर के कई स्टोर्स में छापेमारी की। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने शहर की कई बड़ी दुकानों से मैगी के सैंपल लिए। शहर के तमाम हिस्सों में मैगी के खिलाफ चले खाद्य विभाग के अभियान से कारोबारियों में भी हड़कंप है। आज विशाल मेगा मार्ट में छापेमारी करके अभी लिए जा रहे नमूने। एक मैगी का है और एक आपका ये भरवा लाल मिर्च का अचार। तो जनपद में सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान बीच बीच चलता रहता है, उसी का एक पार्ट है। अभियान चल रहा है और चलता रहेगा। सभी जगह खाद्य पदार्थों में नमूने की जाए। तो इधर कानपुर देहात में एक नवविवाहिता पर तेजाब हमले का मामला सामने आया। आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मामला मंगलपुर थाने के संदलपुर इलाके का है, जहां दुर्गेश अली नाम के शख्स ने अपनी बेटी की शादी पिछले साल जालौन के रहने वाले शमशेर अली से की थी। शादी के बाद से ही लगातार उनसे दहेज की मांग की जाने लगी। जब वो ससुराल वालों की मांगे पूरी नहीं कर पाए तो उनकी बेटी से मारपीट की जाने लगी। पीड़ित अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, और बाद में कोर्ट के दखल के बाद पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इस दौरान ससुराल वाले लगातार केस वापस लेने का दबाव बनाते रहे। ससुराल वालों ने समझौते की भी पेशकश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो ससुराल वालों ने पीड़ित पर तेजाब फेंक दिया। इससे उसके शरीर का काफी हिस्सा जल चुका है और वो विकलांग की जिंदगी जीने को मजबूर है।
हमारी साथ 3 टेबल थे और ससुर थे, आदमी थे। मुकदमा जब लोग उन्होंने कही थी कि अपने घर से रुपया ले आओ, तो हमने फिर घर में बात करी, रुपया मिले नहीं, जैसे में जला दो। हमने अपनी लड़की की शादी 2013 में बसोर जिला जालौन में जुबैर के साथ की थी। उनकी बराबर मांग बढ़ती रही, हमसे मांगते रहे, हम उनको अपनी हस्ती के मुताबिक देते रहे, संतुष्ट करते रहे। इसके बाद बराबर उनकी भूख बढ़ती रही, लोगों के कहने सुनने से वहाँ भेजा, लेकिन उनकी वो पुरानी प्रवृत्ति कम न हुई। मांग जांच के दौरान ही उन्होंने हमारी लड़की के ऊपर ज्वलनशील तेजाब डाल के जला दिया, जिससे वो विकलांग की स्थिति में पहुंच गई। इसका जो मुकदमा कायम हुआ है, इसका मजबूरी चिट्ठी बनाकर बिना किसी पुलिस महिला कांस्टेबल या कांस्टेबल भेज के इसको मेडिकल कराने के लिए जिला चिकित्सालय भेजा। 3 दिन से महिला परेशान है, इसके परिजन परेशान है और इसका मेडिकल नहीं कराया जा रहा है। आज इसी संबंध में सीएमओ महोदय से मिले और उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, जब तक कि जिलाधिकारी महोदय इस संबंध में कोई आदेश नहीं कर देंगे वो कोई मेडिकल नहीं कराएंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पीलीभीत में यूपीएसआईडीसी की 900 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश है। जमीन जोतकर फसल बोई गई और इस पर जिला प्रशासन ने 45 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अमरिया थाना क्षेत्र के भेरा पचवेड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर देहात में ड्यूटी से नदारद रहने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ सीएमओ ने सख्ती दिखाई है। यहां तैनात सभी डॉक्टर्स के सैलरी को रोक दिया गया है और अब बायोमेट्रिक सिस्टम से आई अटेंडेंस रिपोर्ट के आधार पर ही वेतन बहाल होगा। सभी सीएचसी और पीएचसी में ऐसी मशीनें लग चुकी हैं। शामली में युवा कल्याण विभाग के कार्यवाहक प्रभारी अधिकारी पर ग्राम प्रधानों के फर्जी दस्तखत करके लाखों रुपए निकालने का आरोप है। सभी पीड़ित प्रधानों ने सिटी कोतवाली में आरोपी अधिकारी की शिकायत की और इसके साथ ही जिला अधिकारी से भी मामले की शिकायत की गई है। घटना सामने आने के बाद आरोपी अधिकारी जिले से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि 14 मई को युवा कल्याण विभाग के कार्यवाहक अधिकारी ने 11 गांव के प्रधानों के हस्ताक्षर कर करीब 11 लाख रुपए बैंक से निकाल लिए और इसके चलते अब ग्राम के प्रधान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस के साथ जिलाधिकारी से भी की है। जी, हमारे खाते खुलवाए गए थे खेल के सामान के लिए और वे सारे पैसे हमारे फर्जीवाड़े से निकाल दिए गए। हम जो 11 प्रधान के खाते में से यहाँ से निकले, वैसे जो है पूरे जिले में से पता नहीं किस किस के निकले और हमें 11 का पता चला। कितने पैसा निकला? 93,000। हमारी शिकायत है युवा कल्याण विभाग से 2-3 साल पहले गांव में एक जिंदासन है, पूरा गांव। उन्होंने हमें सूचना दी कि आपके लिए जो है गांव में ये योजना आ रही। उन्होंने खाते खुलवाए हमारे पीएनबी उसमें मंडेट रोड, ठीक है जी, मंडी से आगे जाना। हमने कहा भाई पीएनबी तो यहाँ से नगर पालिका में भी है। बोले जी नहीं, हमारा खाता यहीं चलता है। उन्होंने वो जो पैसा आया गाँव में युवा कल्याण विभाग से बच्चों के खेल कूद के सामान के लिए, वो सब पैसा निकाल लिया। तो हमने उसमें इनके प्रार्थना पत्र पर और इनको सुनने के पश्चात अपर जिलाधिकारी को जांच अधिकारी नामित करते हुए जांच का आदेश दे दिया। और अब खबर आगरा से है, जहां के थाना हरिपर्वत इलाके में पति से कहासुनी होने के बाद एक महिला ने 9 महीने के बेटे समेत खुद को आग लगा ली। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 90% जली महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला लंगड़े की चौकी क्षेत्र का है, जहां महिला नीतू नाम की महिला का पति अपने शराब पीकर घर आने के मामले में ये विवाद हो गया, जिसके बाद नाराज होकर नीतू ने बच्चे समेत खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और आग लगा ली। खिड़की में से लपटों को देखकर परिजनों के होश उड़ गए। आधे घंटे की कोशिश के बाद दोनों को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नीतू को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। एक नीतू नाम की महिला अपने शराबी पति से बहुत परेशान थी। घर में डेली मार झगड़ा मारपीट होती थी। इससे परेशान होकर उसने स्वयं को और अपने 9 साल के बच्चे को भी आग लगा दी है। बच्चा एक्सपायर हो गया है और महिला भी 90% से ऊपर जल चुकी है। हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका बयान भी करा दिया गया है मजिस्ट्रेट के समक्ष में और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और
और इस वक्त संभल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बदमाशों ने दिन दहाड़े सराफा व्यापारी के घर में घुसकर लाखों की लूट को अंजाम दिया है। बदमाशों ने घर वालों को बंधक बनाकर जेवरात, नकदी समेत 20 लाख की डकैती को अंजाम दिया है। मामला राजपुरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुनील सिंह जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ है। सुनील, लुटेरों के बारे में कोई जानकारी लग पाई है? कितनी संख्या में वहां पर लुटेरे मौजूद थे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि संभल में इन दिनों बदमाशों की लगातार उससे वारदातों से पूरे संभल में सनसनी फैली हुई है और बड़ी वारदातों की कई यहाँ पर वारदात हो चुकी हैं। आज लगभग ये संभल के थाना रजपुरा इलाके की गांव गवां की घटना है। लगभग 1 बजे की वारदात है ये। इस समय 4 बदमाश लगभग अपने मुंह पर अपने ये कपड़ा बांध करके एक सर्राफ के घर में घुसे हुए और इन्होंने घर में घुसे सबको गन पॉइंट पर ले लिया और उनको बंधक बनाकर घर में लूटपाट शुरू कर दी। गृह स्वामी चूंकि सर्राफ है तो घर में काफी ज्वेलरी वगैरह रखी रहती है, तो उन्होंने आते ही ज्वेलरी को समेटना शुरू कर दिया और लगभग जानकारी ये मिल रही है कि घर में उस समय 7 लाख कैश था, तो उन्होंने 7 लाख कैश और ज्वेलरी सब समेटे। लगभग 20 लाख की लूट की घटना मानी जा रही है। चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाणसागर परियोजना में जल बंटवारे के मामले में यूपी सरकार ने एमपी पर मनमानी का आरोप लगाया है। यूपी के सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि परियोजना के लिए हमने अपने कोटे से ज्यादा पैसा दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश पानी देने को तैयार नहीं है। शिवपाल यादव के मुताबिक परियोजना की लागत 92 करोड़ थी, जो बाद में बढ़कर 1200 करोड़ हो गई और एक बार फिर परियोजना की लागत बढ़ा दी गई और 1500 करोड़ की इस परियोजना में यूपी का हिस्सा 467 करोड़ रुपए हो गया। शिवपाल यादव का कहना है कि अब एमपी सरकार बाणसागर परियोजना की लागत 1900 करोड़ बता रही है। यूपी सरकार ने बढ़ी हुई लागत का हिसाब मांगा, जो नहीं दिया गया। यही नहीं, जब केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने बैठक बुलाई तो इस बैठक में एमपी के मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री शामिल नहीं हुआ। तो मैंने तो उमा भारती जी से कहा, निष्पक्ष संस्था से इसकी जांच करा दो, इसका हिसाब दो भाई, पैसा कहाँ लगा, कैसे लगा, इतना कीमत क्यों बढ़ती चली जा रही है, हिसाब तो होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने और वहां के प्रमुख सचिव सिंचाई जो है, उन्होंने उत्तर प्रदेश का टोटल पानी बंद कर दिया। उनके हिसाब से जब 15 से 90 करोड़ जो लागत तय कर दी थी, उसके हिसाब से हमें पैसा देना था लगभग 400 करोड़, तब भी हमारा 67 करोड़ रुपया ज्यादा पहुंच चुका है, जबकि ये 67 करोड़ रुपया हमारा वापस करना चाहिए था, जो ज्यादा पहुंचा है। लगातार ये कीमत बढ़ाते चले जा रहे, कोई हिसाब नहीं दे रहे। हमारे जो शेयर जो जा रहा है, कोई हिसाब नहीं दे रहे। अगर ये पानी को नहीं खोलेगा तो हम उनके अधिकारियों के खिलाफ FIR भी करेंगे। यहाँ पर हम पानी की बहुत जरूरत है। समय मई जून के महीना में तो पानी की बहुत जरूरत होती है। हमारे कितना नुकसान हो रहा है, फसल का नुकसान हो रहा है, हमारे पशुओं पानी के लिए परेशान हैं, तो दोनों तरफ से हमारा नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के गोद लिए गांव जयापुर से मामूली किसान के बेटे नीतीश के 10वीं की परीक्षा में जिला टॉप करने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर होनहार नीतीश को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र से ये खबर सुनकर वो बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री के ट्वीट से छात्रों समेत गांव वासियों में भी खुशी की लहर है। वाराणसी जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर जयपुर गांव वालों के लिए रविवार का दिन दोहरी खुशियां लेकर आया। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने के साथ ही जयपुर गांव के किसान बच्चा पटेल के बेटे नीतीश के जिला टॉप करने की खबर पर गांव वाले झूम उठे। घंटों तक ढोल की थाप पर नाचने और एक दूसरे को मुंह मीठा कराने का दौर चलता रहा। नीतीश की मां सुमित्रा का कहना है कि नीतीश ने दोस्तों से किताबें मांगकर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की है, तो वहीं नीतीश ने अपनी कामयाबी का श्रेय मां सुमित्रा और पिता संग बड़े भाई अतुल को दिया, जो इंटर का छात्र है। नीतीश की इच्छा है कि प्रधानमंत्री कि स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाए और इसके लिए वो IAS बनकर देश के हर गांव को जयपुर की तरह मॉडल गांव की तरह विकसित करना चाहता है। वहीं बच्चा पटेल तीनों बच्चों को पढ़ाकर बड़ा अधिकारी बनाना चाहते हैं। खेती के लिए छोटी सी जमीन से कम आमदनी के बावजूद उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी।
मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना इलाके में सट्टे को लेकर हुए विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि मोहल्ले के ही सटोरिये फहीम ने अपने भाई भतीजों से नूर की हत्या करवाई। दरअसल प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाले नूर का सटोरी फहीम से विवाद हो गया था, जिसके चलते फहीम ने मृतक नूर को हत्या की धमकी दी थी और नूर की पुलिस में शिकायत करने के बाद पुलिस ने फहीम को हिरासत में लिया, जिसके बाद फहीम के साथियों ने भी नूर की हत्या की धमकी दी थी। तो वहीं स्थिति नियंत्रण में करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। क्या हुआ, दोपहर में झगड़ा हुआ, शाम के टाइम में झगड़ा होने के बाद में उसके बाद में जो है इन्होंने आपस में फैसला कर लिया, दबदबा कर दिया। फिर उसके बाद में जो पता नहीं क्या बात हुई, ये घर को आ रहे थे, बस रास्ते में गोली मारी। ऐसा था, दनिया जो था सट्टे के मामले में हो गई थी बात, खाली पीली में कोई बात हुई उनकी, तो चक्कर में लड़ाई करा दी, गोली मरवा दी खाली पीली, कोई मैटर नहीं किसी बात का। मोहल्ले में रिकॉर्ड पता कर लो आप उनके आगे, कोई गलत नहीं बता सकता उन्हें। इधर बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के चौबारी गांव में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की और 2 लोगों को गोली मार दी। दोनों युवकों को घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल सुखविंदर सिंह का पड़ोस के जसवीर के परिजनों से 3 महीने पहले कहासुनी हुई थी, जिसमें दोनों परिवारों के बीच जमकर लाठी डंडे भी चले थे, जिसके चलते मौका पाकर जसवीर सिंह समेत 8 लोगों ने सुखविंदर सिंह के घर पर धावा बोल दी और मारपीट के बाद फायरिंग की, जिसमें 2 सगे भाइयों सुखविंदर और अर्जुन सिंह की गोली लग गई, जबकि दोनों पक्षों में कई लोग घायल हुए हैं। घटना से गांव में जहां दहशत का माहौल है, तो वहीं पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर पर जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। ये लोग हमारे फैसले में घर में घुस गए दबाव बनाने के लिए। हम लोगों ने अंदर फायर किया, हम लोगों ने फायर मारा और उन्होंने घर में तोड़फोड़ की, हमारी दुकानें पर चुनी, उसके सामान सब निकाल के केवाड़ फाड़ तोड़ दी और पूरा घर ईंटों से भर दिया। बिल्कुल पहले भी इनके बीच में एक विवाद हुआ था पिछले माह में जो है, उस संबंध में भी मुकदमे पंजीकृत हुए थे, उसमें भी जांच चल रही है। अब इसमें क्योंकि फायरिंग हुई है, चोट लगी है, इसमें हम जबरदस्त कार्रवाई कराएंगे, इसमें गिरफ्तारियां कराएंगे, दोनों तरफ से दलील लेके जो है मुकदमा पंजीकृत करा के जो है इसमें हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। गाजीपुर में एसपी विधायक की शिकायत की उनकी अधिकारी नहीं सुनते हैं। जमानिया विधानसभा से एसपी विधायक सुब्बाराम ने अपना दर्द जिला योजना की बैठक में रखा। उन्होंने कहा कि अफसर जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते। इसके बाद बैठक में मौजूद मंत्री राम गोविंद चौधरी ने डीएम से कार्रवाई करने के लिए कहा है। एसपी विधायक का आरोप था कि क्षेत्र के एसडीएम, पीडब्ल्यूडी अधिकारी समेत कोई भी अधिकारी उनकी बात नहीं सुनता। हमारी गुणवत्ता बढ़ेगी कैसे? जैसे आपने देखा, मैंने एक्सीडेंट से कहा एक्सीडेंट गया है, एसडीएम से कहो एसडीएम छोड़ेगा, हम एक लेखपाल का भी ट्रांसफर कराने की स्थिति में न हो, लेखपाल क्या स्थिति समझेगा। तो आप चाहेंगे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि जितना भी विभागाध्यक्ष है, अगर हम लोग टेलीफोन करते ठीक है कहीं काम में फंसे हैं, तो रिवर्स करने का काम वो करें और हम लोग जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी आवाज को प्राथमिकता के आधार पर सुनना चाहिए। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की पहल मेरा गांव मेरा देश कार्यक्रम के तहत बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने मंत्रालय के आदेश पर 15 ब्लॉकों के एक गांव को गोद लेने के लिए गांव को चिन्हित करने की कवायद शुरू कर दी है। संस्थान के निदेशक आर.के. सिंह के मुताबिक गांव के लिए 15-15 वैज्ञानिकों की 15 टीम बनाई जा रही हैं, जिन्हें एक एक गांव गोद दिया जाएगा और इन गांव में हर हफ्ते वैज्ञानिक जाएंगे और ग्रामीणों को पशुपालन, कृषि और रोजगार की जानकारी देंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर गढ़वाल से शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती कमलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए पहुंचे। उनके दर्शन करने से पहले मंदिर से साईं की मूर्ति हटाई गई है। स्वरूपानंद साईं के विरोधी हैं। तो कई तरह की विवादित टिप्पणियां भी करते रहे हैं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद, जिसको लेकर विवाद भी हुआ है। और आज जब वो कमलेश्वर महादेव के दर्शन करने पहुंचे तो दर्शन के पहले मंदिर से साईं की मूर्ति हटा दी गई। स्वरूपानंद साईं के विरोधी हैं, कई बार टिप्पणी भी करते रहे, विवादित बयान भी देते रहे हैं। और आज जब वो दर्शन करने गए तो उनके पहुंचने से पहले साईं की मूर्ति वहां से हटाई गई।